आज मैं आपको पार्ट 2 आखिर कितनी ज़मीन और पार्ट 3 खोटे सिक्के पार्ट का प्रश्नोत्तर कार्य और कुछ महत्वपूर्ण बातें एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला है पार्ट नंबर 2 आखिर कितनी ज़मीन। इस पार्ट में एक किसान और उसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताएंगे और ये बात कहेंगे कि जीवन में संतोष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लालच बुरी बला है, संतोष सबसे बड़ा धन है। ये बात इस लेसन में बताई गई है। इस कहानी में प्रमुख पात्रों में सबसे बड़ा पात्र है, महत्वपूर्ण पात्र है दीना। जो कि छोटी बहन का हस्बैंड है। दो बहनें हैं, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ और छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ होता है। बड़ी बहन अपने घर में हर प्रकार की सुख सुविधाओं में है और छोटी बहन का जो जीवन है वो साधारण है और मध्यम वर्ग है। तो बड़ी बहन अपने सुख सुविधाओं के अनुसार से अपने विचार व्यक्त करती हैं और छोटी बहन अपनी परिस्थितियों के अनुसार से उनका जवाब देती है। तो इसमें छोटी बहन का जो पति है वो दीना है और वो बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी है, भी है और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सी बहन शहर में रहती थी? पेज नंबर 16 दिए हैं सवाल। कौन सी बहन, मौखिक सवाल है, कौन सी बहन शहर में रहती थी? बड़ी बहन लिखेंगे, बड़ी बहन शहर में रहती थी। जैसा सवाल है वैसे जवाब लिखना। कौन सी बहन शहर में रहती थी, ये सवाल है, तो जवाब होगा बड़ी बहन शहर में रहती थी। दूसरा है, बड़ी बहन ने छोटी बहन से क्या कहा? बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। अच्छा, दीना किस स्वभाव का व्यक्ति था? दीना महत्वाकांक्षी स्वभाव का, यानी जीवन में बहुत कुछ पाने का जो अभिलाषी होता है। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत पाना चाहता है, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाना चाहता है, ज़मीन जायदाद पाना चाहता है, जिसके बड़े बड़े सपने हैं और जो बहुत कुछ पाने का अभिलाषी महत्वाकांक्षी कहलाता है। सौदागर ने दीना को क्या बताया? सौदागर ने दीना को बताया कि दिन भर में पैदल चलकर वह जितनी ज़मीन नाप लेगा वह उसकी होगी कीमत केवल 1000 रुपये। कोलो के सरदार ने दीना से क्या बात कही? कोलो के सरदार ने दीना को ज़मीन नापने संबंधी शर्त को लेकर बातचीत की और ये कहा कि जिस जगह से चलकर वह ज़मीन नापना शुरू करेगा उसे उसी जगह सूरज ढलने से पहले लौटना होगा, अन्यथा उसके पैसे नहीं लौटाए जाएंगे। ऐसा संकल्प है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। देखिए, हम आपको बता रहे हैं जो पाठ हमने पढ़ा दिए हैं उनका प्रश्नोत्तर कार्य जो किताब में करने का है उसको आप कीजिए। प्रश्नोत्तर आपको भेज दिया गया है।
मोबाइल के माध्यम से आपको दे दिया गया है। आपके सारी किताबों के प्रश्नोत्तर आपके मोबाइल में हैं, आप वहाँ से भी उत्तर देख सकते हैं। पढ़कर समझकर आप खुद भी यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। तो बहुविकल्प में क्या होता है, 4 प्रश्न, एक प्रश्न होता है, 4 उत्तर आते हैं, जिसमें एक उत्तर सही होता है। सही विकल्प लिखिए, ऐसा प्रश्न भी होता है। तो जब आप किसी भी पाठ को अच्छे से गहराई से एकाग्रता से पढ़े होंगे तो उनका प्रश्नोत्तर बनाने में आपको किसी हेल्प की दरकार नहीं पड़ेगी। सारे प्रश्नोत्तर सरल हैं। तो यहाँ सही विकल्प में देखिए लिखा है कहानी के अंत में क्या हुआ। तो कहानी के अंत में जमीन के लालच में दीना की मौत हो गई। दूसरा है दोनों ने जमींदार से कितनी जमीन खरीदी। दीना ने जमींदार से कितनी जमीन खरीदी। आंसर होगा दीना ने जमींदार से 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। सुखी और आनंदित कौन रहता है, जिसके पास संतोष रूपी धन होता है, वह सुखी और आनंदित होता है। अंत में दीना को कितनी जमीन नसीब हुई। अंत में दीना को 2 मीटर जमीन नसीब। तो ये सही विकल्प है, सही विकल्प उत्तर है। तो आपको जब प्रश्नोत्तर बनाते हैं, आप परीक्षा जब देंगे तो आप सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए कि सवाल क्या दिया गया। बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, तो सवाल क्या दिया गया, सवाल को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद उसके नीचे जो 4 उत्तर दिए हैं, 4 उत्तर में क्या लिखा है, उसमें जो सही है उसको आपको चुनना है, निशान लगाना है। इस प्रकार के सारे प्रश्नोत्तर सभी विषय के आपके पास आ रहे हैं। पढ़ो, समझो और उसका जवाब लिखो। ये आपको ध्यान रखना है। किताब में देखिए पेज नंबर 17 में दिए हैं, जो सही हैं उस पर निशान लगाना है। छोटी बहन को बड़ी बहन की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो राइट है। उसके बाद देखिए जमीन नापने से पूर्व दीना ने कागजों के पक्के होने के बाद कर ली, ये बात सही है। दीना के अंदर एक दिन में 60 किलोमीटर चलने की हिम्मत थी, ये भी राइट है। अच्छा, अब है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी संक्षेप में जिनका उत्तर आपको लिखना है। सवाल नंबर 1 है दीना के पड़ोसी उससे क्यों इच्छा करने लगे। तो उत्तर होगा दीना के हिस्से की भूमि में पड़ोसियों के मवेशी घुस आते थे, तंग और हानि पहुंचा, फसल को नष्ट करते थे, हानि पहुंचाते थे। तंग आकर दीना ने अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों पर जुर्माना हो गया, जिसके कारण उनके सभी पड़ोसी उससे ईर्ष्या करने लगे थे। ये है उत्तर। उसके बाद सवाल है सर्वप्रथम दीना जमींदार से कितनी जमीन खरीदी। तो उत्तर होगा सर्वप्रथम दीना ने जमींदार से 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। नेक्स्ट सवाल है बड़ी बहन ने ताना मारते हुए छोटी बहन से क्या कहा। उत्तर होगा बड़ी बहन ने छोटी बहन को ताना मारते हुए कहा, तुमसे जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहा। तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहा है। तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, पेट तो जानवर भी भर लेता है। ये बड़ी बहन ने ताना मारते हुए छोटी बहन से कहा था। दीना कोहली के सरदार के लिए क्या क्या उपहार लेकर आया। तो दीना कोहली के सरदार के लिए बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा, मिठाइयाँ उपहार लेकर आया। कोलों के सरदार ने जमीन का क्या दाम बताया। कोलों के सरदार ने जमीन का एक ही दाम 1000 का, एक दिन का 1000 रुपये बताया। दीना को लालच का क्या फल मिला। दीना को लालच का फल बहुत बुरा मिला। लालच के चक्कर में उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। ये है लघु उत्तरीय
प्रश्न उत्तर। इसके बाद देखिए दिग्ग उत्तरीय प्रश्न उत्तर, यानी थोड़ा लंबा करके उत्तर लिखना है, 5 लाइन में कम से कम उत्तर लिखना है। पहला सवाल है, सतलुज पार जाकर दीनों को क्या फायदा हुआ? सतलुज पार जाने से दीनों को अपने ईर्ष्यालु पड़ोसियों से छुटकारा मिल गया, साथ ही 20 एकड़ की जमीन मुफ्त में मिल गई, अपने लिए भी और बाल बच्चों के लिए इस्तेमाल के लिए। वह भी खुश था क्योंकि उसके पास ज़मीन, घर, ढेर सारे मवेशी और उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी मिल गया था। तो ये है, इतना उत्तर आपको लिखना है, 4 लाइन में, 3 लाइन में, 5 लाइन में लिख सकते हैं। कोलों के सरदार ने जमीन बेचने के लिए कौन सी अनोखी शर्त रखी है? दीर्घ प्रश्न उत्तर का ये दूसरा है। उत्तर होगा, कोलों के सरदार ने शर्त रखी कि दिन भर में पैदल चलकर दीना जमीन नापने में कामयाब होगा, उतनी जमीन उसके नाम हो जाएगी। कोलों के सरदार ने शर्त रखी कि दिन भर में पैदल चलकर दीना जमीन नापने में जितना कामयाब होगा, उतनी जमीन उसके नाम हो जाएगी। कीमत केवल 1000 रुपया देनी होगी। साथ ही जिस जगह से चलकर दीना जमीन को नापना आरंभ करेगा, उसे सूरज ढलने से पहले उसी जगह पर वापस लौटना होगा, अन्यथा उसके द्वारा दिए गए 1000 उसे वापस नहीं दिए जाएंगे, यानी वो पैसा उसका डूब जाएगा। अच्छा, तो इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर है, आपको प्रश्नोत्तर बनाना है जैसे हमने समझाया है, उसी के अनुसार आपको प्रश्नोत्तर कॉपी में भी लिखना है। जो प्रश्नोत्तर यहाँ पर बनाने हैं, टेक्स्ट बुक में बनाने हैं, इस किताब में बनाने हैं, मतलब इस किताब में जो बनाने हैं उसको यहाँ पे बनाइए, और जो नोटबुक में लिखने हैं उसको नोटबुक में लिखिए, क्योंकि नोटबुक में प्रश्नोत्तर लेखन कार्य करना जरूरी है, क्योंकि उसकी जांच होगी, उसमें आपको परीक्षा के लिए नंबर दिए जाएंगे। इसलिए प्रश्नोत्तर लेखन का काम आपको करना है, टेक्स्ट बुक में भी करना है, दोनों को जांच करेंगे और उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। हाँ, इसके अलावा देखो भाषा और व्याकरण के भी प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें आपको आप पढ़िए, समझिए, जो उत्तर बना सकते बनाइए, और जो नहीं बनेगा वो आपको जो उत्तर पुस्तिका भेजेंगे, सहायक पुस्तिका जो मोबाइल में आपको भेजी गई है, वहाँ से वो उत्तर देख सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो आप 7894945066 में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो पेज नंबर 19 में ग्रामर संबंधी प्रश्नोत्तर दिए हैं जो आपको बनाने हैं। पेज नंबर 20 में भी हैं प्रश्नोत्तर ग्रामर संबंधी, उसको भी आपको बनाना है। अच्छा, इसके अलावा अब देखिए खोटे से दूसरा पार्ट है, खोटे से दूसरा पार्ट प्रश्नोत्तर हमने आपको बताया, अब पार्ट खोटे से के बारे में आपको बताया। तो यह कहानी है लखनऊ से। लखनऊ कॉलेज से कुछ लड़कियां, अमीर घराने के कुछ लड़कियां हैं, लखनऊ से किसी कॉलेज की छात्राएं अपनी 2 अध्यापिकाओं के साथ कलकत्ता के दर्शनीय स्थान को देखने आती हैं, और वे दर्शनीय स्थान देखने के बाद कलकत्ता के टकसाल, जहाँ पर सिक्कों को बनाया जाता है, उसको देखने के लिए वहाँ पहुँचती हैं। तो वहाँ के मुख्य पदाधिकारी खन्ना साहब टकसाल के उच्च अधिकारी हैं, उनको ये सूचना मिलती है, तो वे छात्राओं के साथ टकसाल में जाते हैं और वहाँ जाकर उनको टकसाल में सिक्के किस प्रकार बनाए जाते हैं इसके बारे में सब बताते हैं, गाइड के समान बताते हैं। तो ये पूरा लेसन आप पढ़िए, ये लेसन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लेसन किताब से पढ़ोगे तभी आप इसके प्रश्नोत्तर बना सकोगे, फिर कोई कठिन नहीं है।
लेसन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको किताब पढ़ना आना चाहिए। पुस्तक पठन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में आपको पुस्तक पढ़ने के लिए एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ के बताना है। तो आप कैसे पढ़ेंगे उसका एक नमूना हम आपको बता रहे हैं। जी इन्हें कहाँ रखूं? एक सहमी सी आवाज़ पर सब घूम पड़े। देखा एक छोटा लड़का थैली हाथ में लिए भयभीत सा खड़ा है। क्या है इसमें? खड़ा कर मिस्टर खन्ना ने पूछा। आवाज़ में ऊंचे पद का गर्व बोल रहा था। जी खोटे सिक्के हैं। वहाँ मेरा बाबा खोटे सिक्के चुन रहा है, उसी ने भेजे हैं। डर के मारे लड़के ने गले से पूरी तरह आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो इन्हें यहाँ क्यों लाया है? जा उधर ले जा। झड़क कर खन्ना साहब ने लड़के को भगा दिया। हर बात को जानने के लिए बेहद उत्सुक छात्राओं के दल में से एक ने पूछा, टकसाल में खोटे सिक्के कैसे आए? स्वर काफ़ी मीठा था। निरंतर बड़ी बड़ी मशीनों की कर्कश आवाज़ सुनने के आदि खन्ना साहब को लगा जैसे किसी ने मिश्री घोलकर कानों में उड़ेल दी हो। क्रोध और रौब को एक और हटाकर होठों पर मधुर मुस्कान और आवाज़ में स्निग्धता लाकर बोले, देखिए बहुत सावधानी के बावजूद कभी कभी बहुत सारे सिक्के बिगड़ ही जाते हैं। जहाँ सिक्के ढलते हैं, अगर उस मशीन में जरा सी भी खराबी हो जाती है तो सारे सिक्कों की आकृति बिगड़ जाती है और फिर उनकी गिनती खोटे सिक्कों में होने लगती है। तो इस प्रकार प्यार से, सहजता से, आराम से, दिल से आपको पढ़ना है। तब आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है क्या शब्द लिखा है, क्या मात्रा लगी है और क्या उसका उच्चारण करना है। ऐसा करके आप पढ़ेंगे तभी आप हिंदी शुद्ध पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी हो या हिंदी, शुद्ध पढ़ना जरूरी है। शुद्ध पढ़ने के साथ साथ शुद्ध लिखना भी जरूरी है। तो इसके लिए अभ्यास की दरकार है। आप अभ्यास करेंगे तो आप पढ़ सकेंगे। इस समय आप घर में हैं और घर में भी ये पढ़ने का अभ्यास आपको करते रहना है। कठिन शब्द भी लिखते रहिए। कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखिए, क्योंकि अर्थ के भी सवाल आते हैं कि कठिन शब्द के अर्थ लिखो। तो अर्थ पढ़ोगे तभी तो परीक्षा में लिखोगे। तो इस पाठ के भी कठिन शब्द दिए हैं। पेज नंबर 23, पेज नंबर 24, पेज नंबर 25 में कठिन शब्द दिए हैं और उनके अर्थ भी लिखे। तो उसको भी आपको पढ़ना है और लिखना है। रफ कॉपी में लिखते चलिए ताकि आपको परीक्षा में लिखने में आसानी हो। टकसाल शब्द का अर्थ है जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। कर्कश यानी कड़वी, समाधान मतलब हल, अनुमति मतलब आज्ञा, संक्षिप्त मतलब छोटा, भट्टी यानी आग का चूल्हा, गरजाना यानी शोर, दैत्य कारण बहुत बड़ी राक्षस आकृति की। तो आइए अब कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में आपको बताते हैं। कुछ कठिन शब्द भी इसमें जिसका उच्चारण आपको जानना है, जैसे स्निग्धता, अदृढ़ावस्था, ब्यौरा, दुर्घटनाएं, सलवटें, विभत्स, अनपा, तत्परता, ऐसे कुछ और शब्द भी हैं। ये शब्द डिक्टेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब एक पेज पढ़ें तो उसमें से जो शब्द आपको कठिन लगता है रफ कॉपी में लिखते चलिए। इस प्रकार उसका उच्चारण भी कीजिए और उसके बाद उसको लिखिए। ऐसा लिखने से आपको डिक्टेशन के समय पूरा अच्छे शुद्ध लिखेंगे और उसको आपको शुद्ध पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये सब काम आपको करना है, लगातार करना है, तब आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो खोटे सिक्के का प्रश्न उत्तर बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। मौखिक प्रश्न उत्तर में आइए, पेज नंबर 28 है। सबसे पहला सवाल है, इसमें देखिए, छोटे लड़के ने मिस्टर खन्ना से सहमी आवाज़ में क्या पूछा? तो छोटे लड़के ने मिस्टर खन्ना से सहमी आवाज़ में पूछा, जी इन्हें कहाँ रखूं? जी इन्हें कहाँ रखूं? खोटे सिक्के लेके आया था। टकसाल से आप क्या समझते हैं? वहाँ क्या काम किया जाता है? टकसाल वह स्थान है जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं।
टकसाल में सिक्के ढालने हेतु कच्ची धातु को भट्टियों में गलाने, उचित आकार देने, खोटे सिक्कों को छांट कर अलग करने संबंधी काम किया जाता है। खन्ना साहब टकसाल के क्या थे या यूँ कहें खन्ना साहब कौन थे? तो होगा खन्ना साहब टकसाल के उच्च पदाधिकारी थे। परीक्षा में ऐसा आता है। खन्ना साहब कौन थे? उत्तर होगा खन्ना साहब कलकत्ता की टकसाल के उच्च पदाधिकारी थे। कौन टकसाल देखने आया था? लखनऊ से किसी कॉलेज की छात्राओं का एक दल 2 अध्यापिकाओं के साथ टकसाल देखने आया था। ठीक, तो अभी बहुविकल्प प्रश्नोत्तर देखिए। छात्राओं का दल कहाँ के दर्शनीय स्थान को देखने आया था? 4 उत्तर हैं, मुंबई के, दिल्ली के, कोलकाता के और चेन्नई के। सही उत्तर होगा कोलकाता के। परीक्षा में ऐसे ही आएगा सवाल एक दिया रहेगा, नीचे 4 उत्तर, एक उत्तर सही है, उसमें आपको निशान लगाना है। दूसरा सवाल है पेज नंबर 59। कच्चे धातु को कहाँ गलाया जाता है? उत्तर होगा भट्टियों में। मशीनें किस आकार की थी? दैत्याकार। चौथा सवाल, क्या देखकर लड़कियों के चेहरे आक्रांत हो उठे? काम करते मजदूरों को में कितनी कठिन परिस्थितियों में टकसाल में मजदूर काम करते हैं, कितना कष्ट सहते हैं, कितनी मुसीबत कहते हुए, कितनी खतरनाक तरीके से, खतरनाक जगह है टकसाल, बहुत खतरनाक जगह, जीवन का खतरा ही खतरा है। तो काम करते मजदूरों को देखकर वो आक्रांत हो गए। अच्छा, लघु प्रश्नोत्तरी में देखें दिया है। सबसे पहले सवाल है, छात्राओं का दल कितने बजे टकसाल पहुंचा? उत्तर होगा छात्राओं का दल 11 बजे टकसाल पहुंचा। दूसरा सवाल, टकसाल में घुसते हुए एक छात्रा ने क्या प्रश्न किया? उत्तर होगा टकसाल में प्रवेश करते समय एक चंचल छात्रा ने प्रश्न पूछा, टकसाल में घुसते हुए एक छात्रा ने क्या पूछा? टकसाल में घुसते एक छात्रा ने पूछा, टकसाल में खोटे सिक्के कैसे आए? हाँ, उसके बाद है टकसाल में कच्चे धातु को क्यों गलाया जाता है? टकसाल में कच्चे धातु को गलाकर सिक्कों को उपयुक्त बनाया जाता है, सिक्कों के लायक बनाया जाता है। मजदूरों को काम करते हुए देख कैसा प्रतीत होता है? मजदूरों को काम करते हुए देख ऐसा लगता है जैसे वर्षों से निरंतर मशीनों के बीच काम करते रहने के कारण इन्हें सावनी हवा और बसंती बहार के बारे में ही भूल गए हैं। उनकी रगों का खून जलकर राख हो गया है। इन मजदूरों की रगों में घूमने वाला खून रखकर जलकर राख हो गया है। इनके चेहरे भाव शून्य हो गए हैं। मशीनों की तरह उनके चेहरे भी खटपट चल रहे थे, यानी मशीन जैसे चलती है उनके हाथ पांव भी मशीन की तरह चल रहे थे, जिससे उनको भी मशीन होने का भय हो रहा था। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्षों से यहाँ पर मजदूर काम करते हैं, गरीब लाचार असहाय लोग यहाँ काम करते हैं और मशीनों के बीच शोर शराबे के बीच काम करते हैं। इनको अपने जीवन में बसंत ऋतु का क्या सुख होता है, बसंती हवा का क्या सुख होता है, सावनी हवा का क्या सुख होता है, सावन के महीने में कैसे मनोहर दृश्य प्रकृति के अंदर दिखाई देते हैं, इसकी कोई अनुभूति नहीं। इनकी रगों में, इन मजदूरों की रगों में का जो खून है वो जल कर राख हो गया। भट्टियों के बीच निरंतर काम करते रहते हैं। भाव शून्य चेहरे, इनके चेहरे में हमेशा क्या है? कोई भाव नहीं। उदासी है, दुख है, मौत है, हमेशा हर प्रकार का कष्ट है, दर्द है। और मशीनों की तरह इनका, जैसे मशीन बेजान होकर चलती है वैसे इनका जीवन भी मशीनों के समान हो गया है। तो यहाँ पर
लेखिका ने कोलकाता की टकसाल में काम करने वाले मजदूरों की दयनीय स्थिति मार्मिक चित्र। और देखिए छात्राएं मशीन से दूर क्यों खड़ी हैं? छात्राएं मशीन से दूर करने के कारण आग की गर्माहट इतनी ज़्यादा थी वो शरीर को झुलसा दे रही थी हैं। और ऐसा दूर रहने में से भी जान सुरक्षित, पास आने पर जान का जोखिम था, इसलिए छात्राएं मशीन से दूर खड़ी थी। अब देखो दीर्घ प्रश्न उत्तर के बारे में थोड़ा सा आपको एक नमूना बता दें। छात्राओं का दिल क्यों पसीजा जा रहा? 2 नंबर का सवाल है। एक आपको बता रहे हैं, इससे आपको दूसरे प्रश्न लिखने में भी आसानी हो जाएगी, समझने में आसान हो जाएगी। तो दीर्घ प्रश्न उत्तर होता है उसमें कम से कम 3 लाइन 4 लाइन लिखना पड़ता है। लघु प्रश्न उत्तर में हम 2 लाइन में 1 लाइन में भी प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। जैसे सवाल होते हैं उसके आधार पर उत्तर होते हैं और नंबर भी उसके आधार पर होते हैं। 1 नंबर का है तो लघु प्रश्न उत्तर 1 नंबर के आता है। दीर्घ प्रश्न उत्तर कम से कम 4 या 5 नंबर के आते हैं। तो अंकों के आधार पर आपको उतना बड़ा उत्तर लिखना पड़ेगा। तो आपको ये सवाल दिया गया है, छात्राओं का दिल क्यों पसीजा जा रहा था? दीर्घ प्रश्न उत्तर का एक सवाल है ये, तो जिसके जवाब हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। छात्राओं का दिल टकसाल में काम करने वाले मजदूरों की दुर्दशा देखकर पसीजा जा रहा था। मात्र 60 रुपये की मासिक 60 रुपया मासिक मिलता था कि आमदनी के लिए ये लोग अपनी जान को और जीवन को जोखिम में डाल रहे थे, खतरे में डाल रहे थे और कठिन परिस्थितियों में कष्ट सहते हुए काम कर रहे हैं। जीवन चलाने के लिए, पेट को पालने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए, हैं जिंदा रहने के लिए ये इतनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे। इतनी कम पैसे लेकर इतना बड़ा और जोखिम भरा काम कर रहे थे। उन मजदूरों की दयनीय आर्थिक स्थिति, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वो बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, दुखी हैं और बेरोजगार हैं। उनको दूसरी जगह कोई काम भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कम पैसे, शोषण हो रहा है एक प्रकार से। कम पैसे में जान को जोखिम में डालकर ये लोग काम कर रहे हैं। तो जिंदगी है, जिंदगी को चलाना है। विपरीत परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। इतनी कम आमदनी में संतोष नहीं है, लेकिन क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं है। देश में बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, आदमी जाना है काम करना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में यह होगा जो तुमको काम देगा वो कम पैसे में देगा और तुम्हारा अधिक काम लेगा तुमसे। दोनों तरफ से तुमको मारेगा। एक तुमसे ज़्यादा काम लेगा, तुमसे खतरनाक काम लेगा और बदले में कम पैसे देगा। तुमसे जिस हिसाब से काम ले रहा है उतने पैसे वो तुमको नहीं देगा। तो इन सब बातों को देखकर समझकर हैं छात्राओं का, लखनऊ की छात्राओं का दिल पसीजा जा रहा था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर का काम आपको करना है। तो आज हमने आपको 2 लेसन का प्रश्नोत्तर बताया। पहला लेसन पार्ट 2 आपकी जमीन कैसे प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज का काम करना है वो बताया। फिर पार्ट 3 तो बेसिक प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज का काम हमने आपको बताया। देखिए पेज नंबर 30 और पेज नंबर 31 में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके लिए पढ़ने योग्य है, पठनीय है। आप उसको मेरे विचार मेरा सृजन को पढ़िए। इसमें इस लेसन से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। देखो मेरे विचार में देखो,
थोड़ी देर पहले मजदूरों की दुर्दशा और दुख पर दुखी होने वाली लड़कियां मिस्टर खन्ना के चुटकुलों पर हंस हंस कर लोटपट हो जाना उनकी किन प्रसार की मानसिकता को दर्शाता है। ये विचार करने के लिए तो आपको भाषा व्याकरण का भी प्रश्न उत्तर काम करना है, पेज नंबर 32 का भी काम करना है और गतिविधियों को भी आपको पढ़ना है। तो जो हमने आपको आज बताया है, समझाया है, उसको आप पढ़िए, समझिए और काम कीजिए। तो इस प्रकार एक्सरसाइज के रूप में हमने आपको लेसन नंबर 1, 2, 3 और 4 बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक एक्सरसाइज के रूप में लेसन नंबर 5 मित्रता के बारे में कल बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।